ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। ठीक है, एनामोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। अब देखते हैं इसकी कहानी। सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए, ठीक है, आपको पता है ना कि लिथियम का एनामोलस बिहेवियर किसके साथ आता है, ठीक है, तो वैसे ही देखना। सो स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज या हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है किसके पास, लिथियम के पास। कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, जनरली हार्ड होता है इन नेचर, मतलब अदर के कंपैरिजन में, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी हाई है, आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है बाकी के कंपैरिजन में, लाइटेस्ट एलिमेंट है सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये है लिथियम की कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हम लोग बात करते हैं एल्काइली मेटल्स का केस, फिर एल्काइली अर्थ मेटल पे आ जाएंगे, ठीक है। आइए, तो एल्काइली मेटल्स जिन्हें जनरली हम लोग हाईली रिएक्टिव मानते हैं, हमेशा इजीली रिएक्ट होते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। इन्हें कैरोसिन में रखा जाता है जैसा सोडियम को रखा जाता है, पोटेशियम की बात कर लो। लेकिन जो लिथियम है, लिथियम को पैराफिन में रखा जाता है, और पैराफिन के भी किसमें, वैक्स में रखा जाता है, मोम वैक्स में। क्यों? क्योंकि ये फ्लोट करता है कैरोसिन पे यार, लाइटेस्ट एलिमेंट है, लो डेंसिटी, इसलिए कैरोसिन में डालोगे लिथियम तैरने लग जाएगा, तैरने लग जाएगा तो फिर तो रिएक्शन करेगा ना, कैरोसिन में डूबा ही नहीं। अब डूबा नहीं तो ऊपर पड़ा है, ऊपर पड़ा तो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कनेक्शन है, तुरंत रिएक्शन। बैक्स में रख देते हैं इसको। बैक्स क्या करता है, गाढ़ा सब्सटेंस है, बीच में फंसा रहेगा उसके, ठीक है। लिथियम के एमपीबीपी की बात करें तो हाईएस्ट होते हैं फर्स्ट ए ग्रुप में, ठीक है। लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, और लिथियम क्या बना सकता है, नॉर्मल ऑक्साइड बना सकता है, लाइक Li2O। लिथियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नाइट्राइड बना सकता है, Li3N, ठीक है। अदर एल्काइली मेटल्स डू नॉट फॉर्म नाइट्राइड, ये हम लोगों ने अभी देखा, ठीक है। अब लिथियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास अवेलेबल है, उसे मैंने हीट किया। यहां हम लोग केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं हीट के करस्पॉन्डिंग, मतलब एक्शन विथ हीट। सो लिथियम हाइड्रोक्साइड वी आर हैविंग एंड हीट कर रहे हैं, तो हमें क्या बनता दिख रहा है, लिथियम का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती हुई दिख रही है। लिथियम का कार्बोनेट हमारे पास अवेलेबल है, हम लोगों ने इसको हीट किया, Li2O बनता दिख रहा है, CO2 गैस रिलीज हो रही है। लिथियम का नाइट्रेट हमारे पास है, हम लोगों ने हीट किया, Li2O बनता दिख रहा है और NO2 गैस रिलीज हो रही है। यानी कि लिथियम हाइड्रोक्साइड हो या लिथियम कार्बोनेट हो या फिर लिथियम नाइट्राइड हो, हीट का एक्शन आपको लिथियम ऑक्साइड का ही प्रोडक्ट देगा। अदर प्रोडक्ट में अगर देखें तो हाइड्रोक्साइड के केस में हाइड्रोजन गैस, कार्बोनेट के केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रेट के केस में NO2 गैस रिलीज होते हुए दिखाई देगी, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं यहां से, ओके नाउ। फिर अगर हम लोग बात करें लिथियम हाइड्रोक्साइड की तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, या फिर सोडियम के कार्बोनेट के बारे में, या फिर सोडियम के नाइट्रेट के बारे में, नाइट्राइड के बारे में, तो सुनना मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इसको पहले सुधार लेते हैं अपन, ठीक है, इसको सुधार लेते हैं सबसे पहले। तो ये लिखा क्या था और अपन क्या देख रहे थे, ठीक है। हाँ, ये है अपना Na2, ठीक है ना, Na2। और यहां पे अगर देखें तो ये अपना क्या है, वैसे तो यहां सोडियम नाइट्राइड लिखा हुआ है, अपन इसको सुधार लेते हैं, इसको भी सुधार लेते हैं, NaNO3 है ये, ठीक है। अब देखते हैं, अब अपन अपना देखते हैं, सब सही कर लिया अपन ने। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड हीट कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। सोडियम कार्बोनेट हीट कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। सोडियम नाइट्रेट हीट कर लो, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग डिकम्पोज होते ही नहीं है, ये डिकम्पोज नहीं होते। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये तो डिकम्पोज नहीं होते। अब आगे की कहानी देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमारे पास है लिथियम का कार्बोनेट। कुछ चीजें हम लोग अब लिथियम के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। लिथियम का कार्बोनेट लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और जो अदर बाइकार्बोनेट है, ठीक है, ये क्या है, लिथियम बाइकार्बोनेट,
ठीक है, LiHCO3 इज द लिथियम बाइकार्बोनेट। यही एक अकेला है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बाकी सब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं लिथियम का हैलाइड यानी कि लिथियम फ्लोराइड और लिथियम का ऑक्साइड यानी कि Li2O, ये लेस सॉल्यूबल है। फिर हम बात करते हैं लिथियम के क्लोराइड के बारे में। डेलिक्विसेंट होता है नेचर में, ठीक है, डेलिक्विसेंट होता है नेचर में। क्यों डेलिक्विसेंट का मतलब क्या कि ये मॉइस्चर इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, अगर लिथियम क्लोराइड को मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना है तो इट विल कन्वर्टेड इनटू व्हाट, लिथियम क्लोराइड डॉट 2H2O, यानी कि ये हो जाएगी लिथियम क्लोराइड की हाइड्रेटेड फॉर्म, जैसे ही उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया। ठीक है, बहुत बढ़िया मॉइस्चर एब्जॉर्बर है लिथियम क्लोराइड। फिर लिथियम के बारे में बात करें तो लिथियम जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप जनरेट करता है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। क्यों, क्योंकि इनके चार्ज बाय रेडियस का रेशियो सेम होता है। लिथियम के चार्ज बाय रेडियस का रेशियो और मैग्नीशियम के चार्ज बाय रेडियस का रेशियो सेम होता है। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, Na2CO3.10H2O के बारे में। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रेटेड फॉर्म। अगर सोडियम कार्बोनेट के हाइड्रेटेड फॉर्म को 373 केल्विन के बिलो टेम्परेचर पर हीट किया जाए तो इट विल कन्वर्टेड इनटू व्हाट, Na2CO3.H2O प्लस 9H2O। इस तरीके से मतलब 9 इक्वलेंट या 9 मॉलिक्यूल्स या 9 मोल्स अलग हो जाएंगे H2O के, बाकी इस तरीके से रहेगा। मोनोहाइड्रेटेड फॉर्म कहूंगा मैं इसको, क्या बोलेंगे अपन इसको, मोनोहाइड्रेटेड। ठीक है, अब ये जो मोनोहाइड्रेटेड है इसको 373 से अबव पे हीट किया जाए तो ये फिर से अपन को Na2CO3 में ही कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा और ये अलग। ठीक है, तो ये पूरा एक साइकिल है, छोटी मोटी चीजें आती जा रही हैं। फिर हम बात कर लेंगे एनामोलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। ठीक है, एनामोलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। अब बेरिलियम के बारे में बात कर लेते हैं भाई। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेरिलियम के साइज के बारे में। बिल्कुल सही बात है, सबसे बड़ा साइज बेरियम का है, बेरिलियम का नहीं है। ठीक है, ओके, हाईली पॉजिटिव कैरेक्टर है ये भी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है इसमें भी, चेंज लिखा हुआ है, CHAR आएगा यहाँ पे। ठीक है, चार्ज डेंसिटी। कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है जनरली, हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, हाई हाइड्रेशन एनर्जी है। ठीक है, हार्डर देन अदर अल्काइली अर्थ मेटल। ठीक है, MPBP इसका हाई है, लेस रिएक्टिव है। ठीक है, एल्कलाइज में जल्दी डिसॉल्व हो जाता है और इवॉल्व करता है क्या, H2 गैस। ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। आगे की कहानी, एक एग्जांपल है, जब हमारा बेरिलियम है, मैंने अभी कहा ना कि बेरिलियम एल्कलाई में डिसॉल्व हो जाता है, तो एल्कलाई मतलब क्या, बेस। तो जब बेरिलियम को NaOH एल्कलाई में डिसॉल्व करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, Na2BeO2.2H2O और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। ठीक है, अब हमारे पास मान लो बेरिलियम का ऑक्साइड है, बेरिलियम के ऑक्साइड ने बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं। ये दोनों का अगर मैं एसिडिक या बेसिक बिहेवियर के बारे में पता करना चाहूं तो ये एम्फोटेरिक नेचर के हैं। बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एसिडिटी और बेसिसिटी के अकॉर्डिंग एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, कैसे, देखो, बेरिलियम की रिएक्शन अगर मैं H2SO4 से कराऊं जो कि एक एसिड होता है तो क्या बनेगा, बेरिलियम का सल्फेट वाटर अलग, और अगर मैं वही बेरिलियम की रिएक्शन NaOH से कराऊं तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा Na2BeO2, वाटर बाहर। ठीक है, या फिर मैं बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन HCl से कराऊं जो कि एक एसिड है, क्या बनेगा, BeCl2, वाटर बाहर। या मान लो कि BOH होल ट्वाइस की रिएक्शन किसी बेस से करा दो NaOH से, क्या बनेगा, एक सॉल्ट Na2BeO2, वाटर बाहर। ठीक है, और बेरिलियम जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाता है। सीधी सिंपल सी बात, तुम्हारे पास BeF2 था, ठीक है, 2 फ्लोरीन और आ गए, अच्छा क्या बन गया, BeF4, ये कॉम्प्लेक्स। आगे की कहानी, अब जानते हैं डायगोनल रिलेशनशिप कैसा होता है। ऐसा होता है, लिथियम डायगोनली कनेक्टेड विथ मैग्नीशियम, बेरिलियम डायगोनली कनेक्टेड विथ एल्यूमिनियम,
बोरोन इज डायगोनली कनेक्टेड विथ सिलिकॉन, ठीक है, क्यों? सिमिलर साइज, सिमिलर आयनिक पोटेंशियल, आयनिक पोटेंशियल बोले तो चार्ज बाय रेडियस का रेशियो सेम है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी सेम है, याद रखिएगा, ठीक है। अब लिथियम और मैग्नीशियम की बारी, भाई एनामोलस है ना, लिथियम और मैग्नीशियम हार्डर होते हैं, लिथियम और मैग्नीशियम रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर से, ठीक है। लिथियम का ऑक्साइड Li2O टाइप का बनता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO टाइप का बनता है, लिथियम का हाइड्रोक्साइड LiOH टाइप का बनता है और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस टाइप का बनता है। ये ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड को अगर मैं हीट से रिएक्ट मतलब हीट पास करूं तो क्या करेंगे, ये डिकम्पोजिशन पर मेटल ऑक्साइड बना देंगे, डिकम्पोजिशन पर मेटल ऑक्साइड बना देंगे, ठीक है। लिथियम और मैग्नीशियम की बात करें तो दोनों नाइट्राइड्स भी बनाते हैं, लिथियम बनाता है Li3n और Mg बनाता है क्या, Mg3n2 टाइप का, Na2 लिखा हुआ है, देखो कितना गलत लिखा हुआ, अपन इसको मिटा देते हैं, ठीक है। नहीं आप कहोगे सर गलत लिखा हुआ है, ऐसे कैसे होता है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगता ऐसी छोटी मोटी गलतियों को ठीक करने में, ठीक है। अपन 2 को भी वहीं लिख देंगे साइड में, ठीक है, ओके, हो गया, बस सिंपल सा था। फिर अगर बात करें कि लिथियम का कार्बोनेट और मैग्नीशियम का कार्बोनेट हीट करोगे तो जनरल मेटल ऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ये सब अब छोटी मोटी चीजें आ रही हैं, ठीक है। फिर लिथियम और मैग्नीशियम के हैलाइड्स की बात करें, जैसे कि लिथियम क्लोराइड है और MgCl2 मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड, ये इथेनॉल में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, डेलिक्विसेंट होते हैं नेचर में, बताया था लिथियम क्लोराइड डेलिक्विसेंट मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो ये अपना हाइड्रेटेड फॉर्म बना लेगा, ठीक है। आगे की कहानी, अब बेरिलियम एल्यूमिनियम की कहानी, सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दैट इज 1.5, ठीक है, and not attacked by acid easily due to so formation of oxide layer on their surface। बेरिलियम और एल्यूमिनियम एसिड अटैक्टेड नहीं होते, क्यों? क्योंकि वो इजीली अपने ऊपर अपनी सरफेस पर ऑक्साइड फॉर्मेशन कर लेते हैं, ऑक्साइड फॉर्मेशन की लेयर कर लेते हैं। मान लो कि मेरे पास अवेलेबल है HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड डिकम्पोजिशन पर मुझे क्या दे रहा है, NO2 गैस और H2O अलग और नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है, न्यू बेबी बॉर्न ऑक्सीजन है ये। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन की रिएक्शन में बेरिलियम से कर रहा हूं, क्या बनाएगा, बेरिलियम ऑक्साइड, और यहीं मैं एल्यूमिनियम से कर रहा हूं, क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो अब आप देखो ना, आप खुद देखो कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम कर क्या रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में हो क्या रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको साथ में पटक देता तो कुछ ना कुछ मुझे दिखाई देता ही, ठीक है, साथ में पटक देता मतलब कैसे, मतलब ये कहा गया है ना कि नॉट अटैक्टेड बाय एसिड इजीली, तो आपसे ये कह रहे थे मान लो कि आपका बेरिलियम है, इसने रिएक्शन करी होती किसके साथ, HNO3 के साथ, ठीक है, हीट करवाई होती आप लोगों ने, तो बन क्या रहा होता, NO2 भी बन रहा होता, H2O भी बन रहा होता, न्यू बेबी बॉर्न ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन भी बन रही होती, ठीक है। इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ ये आपको बेरिलियम ऑक्साइड बनता हुआ दिखाई दे रहा होता, तो ये कहानी है, ठीक है। इस तरीके से एल्यूमिनियम के बारे में भी आगे की कहानी देखें जरा, बेरिलियम का क्लोराइड और एल्यूमिनियम के क्लोराइड के बारे में एनालिसिस कर लेते हैं। भैया सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही क्या बनाते हैं, आपको ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर बना के देते हैं, ठीक है, क्या, ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर। सो ब्रिज क्लोराइड स्ट्रक्चर कैसा, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देख रहे हो आप, बेरिलियम का और ये एल्यूमिनियम का, ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, लुईस एसिड है, क्यों, एल्यूमिनियम हैविंग वेकेंट ऑर्बिटल, अगर बेरिलियम का केस क्या है, लुईस एसिड होने का, कैटायंस ऑफ एल्कलाई अर्थ मेटल्स, ठीक है, इन्हें फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट के तौर पर यूज किया जाता है, किसे, BeCl2 और AlCl3 को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑर्गेनिक रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रिज एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर
ब्रिज एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये कहानी है यहाँ पे, अच्छे तरीके से देखना है आपको सारी चीजें। ये क्या जुड़ गया यार, तो बहुत गलत चीज लिखी हुई है। छे, ये गलत है, इसको सही करना पड़ेगा मेरे को। हाँ 2 मिनट लगेगा, अभी सही कर देते हैं। अरे इतना टाइम नहीं लगेगा अपने को इन चीज़ों में। या अभी सही कर देंगे, अभी सही कर देंगे। ठीक है, एक क्लोरीन से ये कैसा, देखो ये तो सही है, एकदम परफेक्ट है ये। ठीक है, AlCl3, Al एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर एक बॉन्ड होना था। ये तीर का निशान मिटाते हैं अपन सबसे पहले, तो नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है, पता कुछ कुछ चीजें हो जाती है ना गलती से, तो दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, अभी सही है, क्लोरीन क्लोरीन है ना, बनाना बॉन्ड बोल देता हूं मैं। बनाना बॉन्ड ही है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो सही कर दिया मैंने, गलती सही कर दी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं बेरिलियम के कॉमन ओर के बारे में। ठीक है, क्या है बेराइल? बेराइल क्या है भाई? 3BeO.Al2O3.6SiO2 is the ore of beryllium that is known as beryl। ठीक है, अब ऑक्साइड्स देखें तो एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ बोथ आर एम्फोटेरिक। सो बेरिलियम का ऑक्साइड अगर देखें, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, और बेरिलियम का ऑक्साइड देखें बेसिक मीडियम में, रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स बना देंगे, एम्फोटेरिक नेचर है। ठीक है, और ऑक्साइड्स ऑफ बोथ मतलब किसकी बात कर रहा हूँ? बेरिलियम के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। ठीक है, अब यहाँ Al2O की 3 की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में और Al2O3 की रिएक्शन NaOH यानी बेसिक मीडियम में। रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा? AlCl3 वाटर रिमूव, यहाँ क्या बनेगा? NaLO2 वाटर रिमूव। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा गाइस? सीधी सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या बनेगा? BeCl2 वाटर रिमूव, यहाँ क्या बनेगा? BuH होल ट्वाइस, और सॉरी NaOH से करा रहे हैं ना हम लोग रिएक्शन। हाँ, तो BuH होल ट्वाइस अलग और सोडियम का ऑक्साइड अलग। ठीक है, ये कहानी है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करेंगे बेरिलियम और एल्यूमिनियम के कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी के बारे में। तो भैया BeF2 अगर रिएक्शन करेगा 2F माइनस से क्या बनाएगा? ये मैंने अभी बताया था। ठीक है, ये भी बन सकता है। ये देखो Be2 प्लस अगर मान लो वाटर से रिएक्शन करेगा तो ये भी बना देगा कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी है इनके पास। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेंगे एल्यूमिनियम की कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी। हम जानते हैं एल्यूमिनियम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, AlF3 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, 3 फ्लोरीन आएंगे जुड़ जाएंगे और AlF6 3 माइनस बनाएंगे। अदर कॉम्प्लेक्स देखें तो लाइक दिस, ये भी एग्जिस्ट करते हैं, AlC2O4। ठीक है, ये C2O4 क्या है भाई? ऑक्सैलिक एसिड का पार्ट है। ठीक है, इस तरीके से